बोले सीएम योगी, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ। गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के चारों कोनों में आध्यात्मिक पीठों की स्थापना करने वाले आदि शंकर की काशी में की गई साधना के समय भगवान विश्वनाथ द्वारा ली गई परीक्षा के एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज जिस ज्ञानवापी को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, वह ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही हैं। सीएम योगी शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। यह 2 दिवसीय संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। दीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं नाथ पंथ की अध्यक्षीय पीठ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने संतों और ऋषियों की परंपरा को समाज और देश को जोड़ने वाली परंपरा बताते हुए आदिशंकर का विस्तार से उल्लेख किया। कहा कि केरल में जन्मे आदिशंकर ने देश के चारों कोनों में धर्म अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण पीठों की स्थापना की। आदिशंकर जब अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर काशी आए तो भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब आदिशंकर गंगा स्नान के लिए निकले तब भगवान विश्वनाथ एक अछूत के वेश में उनके सामने खड़े हो गए। आदिशंकर ने जब उनसे मार्ग से हटने को कहा तब उसी रूप में भगवान विश्वनाथ ने उनसे पूछा कि आप यदि अद्वैत ज्ञान से पूर्ण है तो आपको सिर्फ भौतिक काया नहीं देखनी चाहिए। यदि ब्रह्म सत्य है तो मुझ में भी वही ब्रह्म है जो आप में है। हतप्रद आदिशंकर ने जब अछूत बने भगवान का परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं वही हूँ जिस ज्ञानवापी की साधना के लिए वह आदिशंकर काशी आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ स्वरूप ही है, सदैव जोड़ने वाली रही है ऋषि संतों की परंपरा। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय ऋषियों संतों की परंपरा सदैव जोड़ने वाली रही है। इस संत ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही समता मूलक और समरस समाज को महत्व दिया है। हमारे संत ऋषि इस बात की ओर जोर देते हैं भौतिक अस्पृश्यता साधना के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बाधक है। अस्पृश्यता नहीं होती तो देश कभी गुलाम नहीं होता। सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पृश्यता को दूर करने पर ध्यान दिया गया होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। संत परंपरा ने समाज में छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया। यही नाथ पंथ की भी परंपरा है। नाथ पंथ ने हर एक जाति मत मजहब क्षेत्र को सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाथ पंथ ने काया की शुद्धि के माध्यम से एक तरफ आध्यात्मिक उन्नयन पर जोर दिया तो दूसरी तरफ समाज के हर एक तबके को जोड़ने के प्रयास किए। गुरु गोरखनाथ के दोहों के केंद्र में सामाजिक समरसता। सीएम योगी ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की शब्दियों पदों और दोहों में समाज को जोड़ने और सामाजिक समरसता की ही बात है। उनकी गुरुता भी सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी कहा है कि बिन गुरु पंथ न पाइए, भूले से जो भेंट, योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सौ भेंट। संत कबीर जी भी उनकी महिमा का बखान करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, निगम नियोग सो। सीएम योगी ने कहा कि संत साहित्य की परंपरा, इसकी श्रृंखला गुरु गोरखनाथ के साहित्य से आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि पीताम्बर दत्त जी ने गोरख वाणी को संकलित किया और इसके लिए उन्हें हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। सीएम योगी ने सामाजिक समरसता और समता मूलक समाज को लेकर संतों की पद्धतियों साहित्य के कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि संत रामानंद जी ने उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को बढ़ाया लेकिन छुआछूत को कभी महत्व नहीं दिया। एक तरफ रविदास उनके शिष्य थे तो दूसरी तरफ कबीरदास। विदेशों में भी नाथ पंथ की परंपरा के अमिट चिन्ह। सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाथ पंथ की परंपरा के अमिट चिन्ह सिर्फ देश के हर कोने में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी है। उन्होंने अयोध्या में गत दिनों
तमिलनाडु के एक प्रमुख संत से हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए बताया कि उक्त संत से उन्हें तमिलनाडु के सुदूर क्षेत्रों की नाथ पंथ की पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ गोरखनाथ जी से जुड़े अनेक साधना स्थल और नाथ पंथ की परंपराएं आज भी विद्यमान है। कर्नाटक की परंपरा में जिस मंजूनाथ का उल्लेख आता है वह मंजूनाथ गोरखनाथ जी ही हैं। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर दास की परंपरा भी मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी और निवृत्तिनाथ जी की ही कड़ी है। महाराष्ट्र में रामचरितमानस की तर्ज पर नवनाथों की पाठ की परंपरा है। पंजाब, सिंध, त्रिपुरा, असम, बंगाल आदि राज्यों के साथ ही समूचे बृहत्तर भारत और नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत अनेक देशों में नाथ पंथ का विस्तार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नाथ पंथ की परंपरा से जुड़े चिन्हों के संरक्षण और उसे एक म्यूजियम के रूप में संग्रहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ इस दिशा में पहल कर सकता है। उन्होंने शोध पीठ से अपील की कि वह नाथ पंथ की इंसाइक्लोपीडिया में नाथ पंथ से जुड़े सभी पहलुओं नाथ योगियों के चिन्हों को इकट्ठा करने का प्रयास करे। रूढ़ियों पर प्रहार करने में भी आगे रहा नाथ पंथ। सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार नाथ पंथ ने अपनी भूमिका को सदैव समझा। जब देश बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे तब नाथ पंथ के योगियों ने सारंगी वादन के जरिए समाज को देश पर आए खतरे के प्रति जागरूक किया। इसी तरह सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करने में भी नाथ पंथ अग्रणी रहा। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि महायोगी गोरखनाथ जी ने गोरखपुर को अपनी साधना से पवित्र किया। देश को जोड़ने की व्यवहारिक भाषा है हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को राजभाषा हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा है। इसका मूल देववाणी संस्कृत है। मुख्यमंत्री ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निज भाषा उन्नति वाले उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषा के प्रति यह भाव आज भी आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि यदि भाव और भाषा खुद की नहीं होगी तो हर स्तर पर प्रगति बाधित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया वह अभिनंदनीय है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है,
तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता।